Hello, dear students. Myself, Shahnawaz Ahmed Bar. Today our topic is digestion. Humans में digestion कैसे होती है, आज हमें ये पढ़ना है और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिशियल लेक्चर होने वाला है. Without wasting time, let's start. Digestion क्या है? What is digestion? शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो डाइजेशन का क्या मतलब है, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हम फूड खाते हैं इस प्रोसेस में उस फूड की ब्रेक डाउन होता है. वो फूड जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है ताकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड गेट एनर्जी. ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती है. कौन? डाइजेशन. और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है. यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक फिगर भी बनाई गई है. पहले हम फूड खाते हैं, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उस फूड से और हमें यहाँ एनर्जी मिलती है. होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज टाइप्स ऑफ डाइजेशन. ये जो डाइजेशन है इसकी कितनी किस्में हैं? तो ये जो डाइजेशन है इसकी 2 किस्में हैं. कभी भी सवाल आए तो आपको याद रखना है डाइजेशन जो है इसकी 2 किस्में हैं. एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो इसमें फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि हम ग़िज़ा खाते हैं उसको हम चबाते हैं, ये फिजिकली हम कर रहे हैं. दूसरा होता है केमिकली. केमिकल डाइजेशन जो होता है ये जो फूड हमने खाया इसकी ब्रेकडाउन जब हुई उस पर जो काम कर रहे हैं एसिड्स एंजाइम्स उनको कहते हैं, इसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन. ये जो केमिकल एसिड या एंजाइम्स होती है इनकी वजह से जो डाइजेशन होती है उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं. नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं. पहले हम बात करेंगे जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो हम मुंह में डालते हैं, मुंह में तो माउथ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. उसके बाद माउथ के नीचे जो हमारा जो रॉड जैसा होता है, पाइप के जैसा होता है, उसको इसोफेगस कहते हैं. इसोफेगस के ज़रिए ये फिर स्टमक में जाता है. स्टमक में जाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलने के बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में. लार्ज इंटेस्टाइन्स में से जब निकलता है तो रेक्टम में जाता है, फिर एनस से बाहर चला जाता है. ठीक है, ये जो पार्ट्स है ये इन्वॉल्व है किसमें? डाइजेशन में. नंबर 1 इज माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and the last one is anus. Then it comes out. Now we have step by step digestion. Digestion जो है ये कैसे होती है? पहले हमने ग़िज़ा खा लिया, उसको मुंह में जब लिया तो हमने च्यूइंग स्टार्ट की. जब हमने उसको चबाना शुरू किया तो उसके साथ मिक्स जो होता है उसको सलाइवा कहते हैं. जो हमारे मुंह में होता है ये वाटर इसको कहते हैं सलाइवा. ये मिक्स हो जाता है फूड के साथ. हो गया माउथ का प्रोसेस. यहाँ पे जो डाइजेशन मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है वो मुंह में ही हो जाती है. जो एमाइलेज होता है सलाइवा में ये स्टार्ट करता है डाइजेस्टिंग स्टार्क. ठीक है, ये जो स्टार्क होता है इसको डाइजेस्ट ये मुंह में कर लेता है. इसके बाद ये थ्रू इसोफेगस चला जाता है, पास ऑन हो जाता है. जब इसोफेगस से पास ऑन होते होते फिर जाके पहुंच जाता है स्टमक में. स्टमक में एसिड होते हैं, एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं. ये बात आप याद रखिएगा कि जो स्टमक है इसमें प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है. फिर जाके स्टमक में से जब निकलता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड चला जाता है. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मेन एब्जॉर्प्शन साइड है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है. इसमें ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसमें फिंगर की तरह जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विली कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है इस फूड में जो अब पास ऑन हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से जूसेस है? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस. होप यू गॉट द पॉइंट. देन द फूड मूव्स फॉरवर्ड एंड वेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुँचता है ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, जो फूड में जो भी वाटर होता है उस सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए आपको पता होगा जब हम ये जो इंटेस्टाइन्स है जब इन्फेक्शन हो जाता है तब इंसान डायरिया हो जाता है.
इन्फेक्शन की वजह से ये जो लार्ज इंटेस्टाइनस है, ये जो पानी होता है किसमें, ग़िज़ा में, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए जो हम फेस करते हैं वो होता है वाटर टाइप, है ना, इन लिक्विड फॉर्म। और ये लार्ज इंटेस्टाइन की आपको बात याद रखनी है कि ये एब्जॉर्ब वाटर को करता है ताकि फेसेस बन जाए। देन इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस, जो जूसेस की बात हमने करी पहले ही हमने कहा था, एक केमिकल होता है और दूसरा टाइप होता है केमिकल, है ना, मैकेनिकल एंड द केमिकल। इसमें सलाइवा ब्रेक स्टार्क, ये जो सलाइवा होता है, ये डाइजेस्टिव जूस जो कि मुंह में हमने पढ़ा है, सलाइवा ये ब्रेक करता है स्टार्क को। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जर्म्स को किल करता है। और दूसरा काम जो ये करता है, ये प्रोटीन इसको ब्रेक डाउन करता है। फिर इंटेस्टाइन में बाइल जूस होता है, ये फैट्स को ब्रेक करता है, ये तोड़ता है फैट्स को। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो प्रोटीन्स पे काम करता है, फैट्स पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है। होप यू गॉट दिस पॉइंट्स। ये जो है ये केमिकल्स, इनको आपको याद रखना है। डाइजेस्टिव जूसेस भी जो इनको हम कहते हैं, सलाइवा, स्टमक, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, सलाइवा माउथ में होता है, और स्टमक जो है स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। तो न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट पॉइंट है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, व्हाट वी हैव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये न्यूट्रिएंट जो ग़िज़ा में होते हैं ये एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं, ग़िज़ा में, ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जो फिंगर के जैसा होता है, उसको विली कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हमें मदद करता है ये इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं ये विली, और उसके बाद ब्लड में चले जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसलिए ब्लड को हासिल हो जाते हैं। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर डाइजेशन अच्छे से ना हो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनडाइजेशन होती है, और डायरिया होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड डायरिया, है ना, तो उस वजह से ये डायरिया हो जाता है। हेल्थ टिप्स क्या मिल, जो हेल्थ टिप्स है अब ये देनी ज़रूरी है ताकि हम बीमार ना पड़े। ईट फाइबर रिच फूड, वो फूड जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए, टाइम टू टाइम, नॉट एट ओनली वन टाइम, टाइम आफ्टर टाइम। आपका जो फूड है उसको चबाना अच्छी तरह से चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, हर दिन एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ज़्यादा खाना, इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ से दूर रहना है, ज़्यादा नहीं खाना है। इन कंक्लूजन व्हाट आई हैव टू से यू, डाइजेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर डाइजेशन होगी तभी इंसान सर्वाइव अच्छे से कर सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के बाद डेथ होगी। इट हेल्प्स अस गेन एनर्जी एंड स्टे हेल्दी, इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। और इस वजह से हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हिफाजत करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस whole topic. At the end, I request you all to subscribe this YouTube channel and share this video as much as you can and press the bell icon so that you can get the notification as early as possible. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।